अस्सलाम वालेकुम। आज डिस्कस कर लेते हैं अशराइट्स के बारे में, उनके बिलीव्स, डिवाइन एट्रीब्यूट्स को लेके, क्रिएटेडनेस एंड अनक्रिएटेडनेस ऑफ कुरान को लेके एंड फ्री विल को लेके। सो जो थ्री फोर्थ और 10th और 11th सेंचुरीज में अशराइट्स आए थे। वो एक ऐसा ग्रुप था जो कि ये चाहता था कि जो भी नॉन इस्लामिक ट्रेडिशंस इस्लाम में शामिल हो चुकी हैं, ठीक है, वो लोगों ने अपना वे ऑफ लाइफ बना लिया है, तो उनको वो खत्म करें, ठीक है, और एक रिलीजियस कॉन्शियसनेस लोगों में पैदा करें, ठीक है। अब ये वो दौर है जब हमारे पास दो एक्सट्रीम ग्रुप्स आ चुके थे। एक तरफ मुतज़िलाइट्स थे और दूसरी तरफ ज़ाहिराइट्स या हम्बलीज और दूसरे मुस्लिम ज्यूरीज थे। मुतज़िलाइट्स के बारे में आप जानते हैं कि ये वो ग्रुप था जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीक फिलॉसफी के इन्फ्लुएंस में था, क्योंकि ग्रीक फिलॉसफी उस वक्त रीज़न का इस्तेमाल कर रही थी चीज़ों को इंटरप्रेट करने के लिए। तो मुतज़िलाइट्स ने ये सोचा कि हमें भी अपने जो भी थियोलॉजिकल बिलीव्स हैं, जो भी हमारे ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं, हमें उनको रीज़न के ऊपर जांचना चाहिए, पहचानना चाहिए। अब रीज़न को उन्होंने कहा कि यही आपके पास एक अल्टीमेट सोर्स है एंड द ओनली सोर्स है जिसके जरिए से आप ट्रुथ और रियलिटी को जान सकते हैं, ठीक है। तो कुरान की इंटरप्रिटेशंस करना, ठीक है, ये कहना कि जो डिवाइन एट्रीब्यूट्स नहीं होते, ठीक है, ये लोग डिनाई करते थे मुतज़िलाइट्स उनको, तो ये एक तरह से डेविएंट ग्रुप के तौर पे जाने लगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गए ज़ाहिराइट्स। अब ज़ाहिराइट्स एंड अदर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, ठीक है। अब ये लोग ये कहते थे कि हमें रीजन को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर हम थियोलॉजिकल बिलीव्स के ऊपर रीजन को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो अक्ल है वो कहते हैं कि वो इनकेपेबल है ऑफ लॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस, ठीक है, और हम उनको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, खास तौर पे खुदा ताला की ज़ात को लेके, उसके एसेंस को लेके, उसके एट्रीब्यूट्स को लेके कि वो उन्होंने कहा हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमें रीजन को तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये बात करते हैं कुरान की क्रिएटेडनेस एंड अनक्रिएटेडनेस के बारे में, तो ये कहते हैं कि आपके पास जो कुरान की जो भी वर्सेस हैं, कुरान की जो भी आयात है ना, आप उनको उनके लिटरल मीनिंग्स में ले लें, ठीक है। ये ज़ाहिराइट्स का कहना था। जैसे कि मालिक इब्ने अनस ये कहते हैं कि दैट गॉड सेटलिंग ऑन हिज थ्रोन इज नोन। अब ये क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं जैसे वो अर्श पर अपने तख्त पर इस्तवा हैं, ठीक है, वो वहां पर मौजूद हैं, तो उन्होंने मालिक इब्ने अनस ये कहते हैं कि ये तो हमें पता चल गया क्योंकि कुरान ने हमें बता दिया, ठीक है। अब द हाउ ऑफ इट इज अननोन, हमें नहीं पता कैसे, ठीक है, एंड द बिलीफ इन इट्स ऑब्लिगेटरी। अब क्योंकि हमें यकीन रखना है, हम मुसलमान हैं, हमें यकीन रखना है खुदा ताला की ज़ात के ऊपर, कुरान के ऊपर, तो वो ये हमारे लिए फ़र्ज हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके बारे में सवाल करते हैं कैसे, क्यों, डायरेक्शंस के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में सवाल करते हैं ना, तो ज़ाहिराइट्स का मानना था कि ये इनोवेशन है, हमें सवाल नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर, लिटरल सेंस में आप उसकी आयत का, उस वर्ड्स का मतलब ले लें, ठीक है। अब ये यहाँ पर जब ये दो ग्रुप्स चल रहे थे तो एक थर्ड ग्रुप इमर्ज हुआ। अब ये वो थर्ड ग्रुप था जो कि इंटरमीडिएट पोजीशन लेगा इन दोनों ग्रुप्स के, दोनों एक्सट्रीम ग्रुप्स के दरमियान में, ठीक है। अब अल हसन अली बिन इस्माइल अल अशारी ऑफ मेसोपोटामिया, द फाउंडर ऑफ अशराइट थियोलॉजी, ये मतलब कि इन्होंने फाउंडेशन रखी है अशराइट थियोलॉजी की। तो इनकी जो किताब है इख्तिसान अल खुद टू मीट द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स अगेंस्ट द यूज ऑफ रीजन। अब इन्होंने ये कहा कि हमें रीजन भी इस्तेमाल करनी चाहिए। रीजन हमें क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए? देखें, जो इस्लाम है ना, ये एक यूनिवर्सल दीन है, ठीक है, ये दीन है, ये वे ऑफ लाइफ है। अब बहुत सारे लोग इसके ऊपर, जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं, वो इसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। अब जब आपको किसी के इस सवाल को आंसर करना है ना, तो आपको थोड़ा सा लॉजिकल वे में करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए आपको रीजन इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। अब अशराइट्स ने ये कहा कि रीजन तो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि हमें अगर कोई भी किसी भी किस्म का अटैक होता है, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, आपको उसको काउंटरैक्ट तो करना ही करना है, ठीक है, आपको उसके अगेंस्ट कोई ना कोई रीजन देनी है।
तो मुतज़िलाइट्स को भी अगर आप काउंटरैक्ट करना चाहते हैं, उनको आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं उनके ऊपर, तो उसके लिए भी आपको रीजन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो ये ज़ाहिराइट्स के लिए उन्होंने कहा। उन्होंने ये कहा कि a section of people made capital out of their own ignorance. Discussions of the rational thinking about matters of faith become a heavy burden for them. कि वो लोग सोचना नहीं चाहते। क्यों नहीं सोचना चाहते? क्योंकि उनको बहुत बर्डन महसूस होता है कि अब हम वो इनके बारे में किस तरह से सोचें, या वो अपनी अकल को इस लेवल तक इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। ठीक है। अब ये जो बहुत सारे जो ज़ाहिराइट्स थे ना, वो ये कहते थे कि अगर आप मोशन की बात करते हैं, डिस्कशन कर रहे हैं ना मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को समझने के लिए, तो वो मोशन की बात करें, रेस्ट की, बॉडी, एक्सीडेंट, कलर, स्पेस एंड एटम वगैरह की, या एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड की, उन्होंने कहा ये इनोवेशन है। अब क्योंकि ये इनोवेशन है, उर्दू में मतलब लें तो इसका बिद्दत होता है मतलब, और ये गुनाह हो गया। ठीक है। अब ज़ाहिराइट्स के नज़दीक अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर सवाल उठाते हैं ना, या किसी भी चीज़ को डिस्कस करते हैं, वो उनके नज़दीक गुनाह हो गया। ठीक है। अब अशराइट्स ने ये कहा, अब क्योंकि ज़ाहिराइट्स साथ में ये भी रीज़न देते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों के बारे में बात नहीं की है। ठीक है। अगर वो इसके ऊपर खामोश रहे हैं तो हमें भी इसके ऊपर खामोश ही रहना चाहिए, राइट। अब अशराइट्स इसकी जस्टिफिकेशन देते हैं। वो ये कहते हैं कि दैट प्रॉफिट के अगर दौर में इस तरह के मामलात उठे होते ना, तो वो लाजमी इनके ऊपर बात करते। ठीक है। क्योंकि उनके दौर में जो भी हालात वाक़ियात थे उस वक़्त के, और जो भी मसाइल उस वक़्त जन्म ले रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके सहाबा कराम ने, सब ने उसके ऊपर कुछ ना कुछ कहा है। ठीक है। उनको मसाइल को हल करने की कोशिश की है। तो अगर इस तरह के मसाइल उस दौर में होते, तो आप वसल्लम लाजमी कोई ना कोई हदीस होती उनकी, उनके सहाबा कराम की तरफ से कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ रही होती। तो उन्होंने कहा कि वो क्योंकि उनके दौर में नहीं हुए, ठीक है, वो वाकयात नहीं उठे, ऐसी कोई चीजें नहीं हुई, इस वजह से हमें उनके बारे में कोई जानकारी वहां से नहीं मिलती। तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इस्लाम आपके लिए वो जो दरवाजे हैं इज्तिहाद के, वो खोल के रखता है। ठीक है। आप इज्तिहाद कर सकते हैं वो मैटर्स के ऊपर जो कि आपको कुरान में, हदीस में नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उसका रेफरेंस आपको लाजमी कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। ठीक है। दोनों में से आपको, कुरान में से, हदीस में से उसका रेफरेंस मिल जाता है। अब उस रेफरेंस को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं ना प्रेजेंट कंडीशंस के मुताबिक। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अगर आपके कोई मिसाइल चल रहे हैं, तो उसमें आप रेफरेंस से ही इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं। ठीक है। जो उल्मा करते हैं। अब उन्होंने कहा कि जो दूसरा उन्होंने रीजन ये दिया कि जो भी जनरल मैटर्स हैं, बेसिकली दैट अंडरलिंग दिस प्रॉब्लम्स आर प्रेजेंट इन कुरान एंड सुन्ना। ठीक है। कि वो डिटेल में तो नहीं है, लेकिन कुरान और सुन्ना में ये चीजें मौजूद हैं। ठीक है। एंड ही डिडंट कंडेम टू टॉक अबाउट दिस मैटर्स। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर आप ने इनके बारे में बात नहीं की है, तो उन्होंने कंडेम भी नहीं किया है। उन्होंने नहीं कहा कि आप इस तरह की चीजों को, क्योंकि साथ में उन्होंने ये रीजन दी कि आपसे सबको ये सारी बातों का पता होगा। ठीक है। अगर उन्होंने कुरान क्रिएटेड है, अनक्रिएटेड है, तो उनको पता होगा इस बारे में। ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने बात नहीं भी की है इस को लेके, तो उन्होंने कंडेमन भी तो नहीं ना किया। उन्होंने आपको मना नहीं किया कि आप रीजन ना इस्तेमाल करें। ठीक है। उसके बाद जो प्रिंसिपल्स ऑफ अशराइट्स क्या थे, अच्छा, डिवाइन एट्रीब्यूट्स को लेके वो क्या कहते हैं। अब अशराइट्स, वैसे तो मुतज़िलाइट्स भी इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं। ठीक है। सारे मुस्लिम इसके ऊपर बात के ऊपर यकीन रखते हैं, गॉड इज वन यूनिक इटर्नल एग्जिस्टेंट बीइंग। ठीक है। एंड ही डजंट हैव एनी कंपोज्ड बॉडी, नॉट, वो लिमिटेड नहीं है किसी भी डायरेक्शन में, ही इज नॉट इन स्पेस, नॉट अ सब्सटेंस एंड नॉट एन एक्सीडेंट। ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको एक कंपोज्ड बॉडी कह देते हैं, तो फिर आप उसको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, क्रिएटेड बीइंग्स के साथ। ठीक है। जो भी उसकी क्रिएशन है, आप उसके क्रिएचर्स के साथ उसको रिलेट करें, और ऐसा नहीं हो सकता। अब इन्होंने ये कहा कि गॉड सीइंग एंड हियरिंग है। अब ये उसके क्या है, देखना और उसका सुनना, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब मुतज़िलाइट्स इन चीजों के ऊपर यकीन नहीं रखते। ठीक है। देखना और सुनना, वो कहते हैं कि ये खुदा ताला के अगर एट्रीब्यूट्स है ना, तो फिर उसके एसेंस से अलग है, और अगर उसके एसेंस से अलग है ना, तो फिर वो हमें पॉलीथीइज्म की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि फिर वो एक खुदा नहीं, वो कई खुदा हो सकते हैं। ठीक है। तो मुतज़िलाइट्स यहाँ पर गलत थे। अब अशराइट्स क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि देखना और सुनना वो खुदा के एट्रीब्यूट्स हैं, और वो तमाम एट्रीब्यूट्स के ऊपर अशराइट्स यकीन रखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम लोगों, अशराइट्स ने क्लासिफिकेशन कर दी गॉड के एट्रीब्यूट्स की। उन्होंने कहा एक होते हैं सिफाते सल्बिया,
दैट इज नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, और एक होते हैं सिफाते अक्लिया, ये वजूदिया जिसको कहते हैं, या पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। जैसे कि जो 7 उन्होंने कहा कि एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास, नॉलेज है, पावर, विल, लाइफ, हियरिंग, स्पीच एंड सीइंग, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये 7 एट्रीब्यूट्स हैं अल्लाह पाक के, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ओके, अब जो अब आगे डॉक्ट्रिन ऑफ मुखालफा, ये क्या है कि जो एक्सट्रीम थे ना सिफातिस्ट, अब वो ये कहते थे कि ना अगर आपके मतलब कि जो बॉडीली कॉनोटेशंस हैं, आपको उनको ना लिटरल मीनिंग्स में ले लेना चाहिए। जो भी ऐसी वर्सेस जो कि आप बॉडीली एग्जिस्टेंस को गॉड की शो करती है ना, आप उसको लिटरल मीनिंग्स में ले लेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप लिटरल मीनिंग्स में लेते हैं तो वो आप रिलेट कर रहे हैं क्रिएटेड बीइंग्स के साथ। अशराइट्स ने कहा कि आप उसको लिटरल सेंस में लेंगे अगर, तो फिर आप तो वो रिलेट कर रहे हैं, तो आप रिलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। गॉड के एट्रीब्यूट्स को आप रिलेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ मुखालफा किया। अब उन्होंने मुतज़िलाइट्स को कैसे जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जो क्योंकि मुतज़िलाइट्स ये कहते थे कि जो गॉड के एट्रीब्यूट्स है ना वो आइडेंटिकल होंगे उसके एसेंस के साथ। उन्होंने ये कहा कि एट्रीब्यूट्स ना तो उसकी एसेंस से आइडेंटिकल है और ना ही वो कम्प्लीटली डिफरेंट है उसके एसेंस से। इसकी रीजन उन्होंने ये दी कि अगर तो हम ये कहें कि जो गॉड का कि जो एट्रीब्यूट्स है ना वो उसके एसेंस के साथ रिलेट करते हैं, वो आइडेंटिकल हैं उसके एसेंस के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि गॉड के एट्रीब्यूट्स में तो रिवेंजफुल भी है, वो मर्सीफुल भी है, तो कि गॉड का एसेंस जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो जाएगा कि वो रिवेंजफुल भी है और वो मर्सीफुल भी है। तो इस तरह की बात करना ही एब्सर्ड है, ठीक है। और अगर कि गॉड इज नोइंग एंड पावरफुल एंड विलिंग, so it must have some knowledge or power or will to do, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जो ये होते हैं ना ग्राउंड ऑफ इन्फेरेंसेस, उन्होंने कहा कि दैट कैन नॉट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। जैसे कि अगर इंसान के बारे में हम ये कहें कि इंसान इज नोइंग, ठीक है, वो कोई चीज़ है जो वो जानता है, तो इसका मतलब है कि उसके पास नॉलेज है, तो एक स्टार्क ना उसमें आ जाती है, डिमार्केशन आ जाती है कि उसके एसेंस और उसके एट्रीब्यूट में। उन्होंने कहा बिल्कुल इस तरह से डिवाइन बीइंग में भी हम कहेंगे कि एक क्लियर डिमार्केशन आ जाती है। अब अशराइट्स की जो पोजीशन थी ये बहुत ज़्यादा वीक थी, ठीक है, क्योंकि जो फाइनाइट और एक इनफाइनाइट बीइंग है ना, आप उनके ऊपर सेम लॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। खैर नेक्स्ट चलते हैं कि जो फ्री विल का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक इंटरमीडिएट इन्होंने पोजीशन ली फर्टिलिस्टिक्स एंड लिबर्टेरियन के दरमियान में। फर्टिलिस्टिक्स का ये कहना था कि इंसान की अपनी कोई फ्री विल नहीं होती है, सारा कुछ प्रीडेस्टिन्ड है, यानी कि गॉड ने सब कुछ लिख दिया और इंसान आके उसी तरह से परफॉर्म करके चला जाता है। लिबर्टेरियन ये लोग ये कहते हैं कि नहीं जी फ्री विल है। मुतज़िलाइट्स इस तरह से कहते हैं कि इंसान खुद ही अपनी जो एक्शंस है वो क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिस्टिंक्शन क्रिएट की ना, उन्होंने कहा कि क्रिएशन और एक्विजिशन है, ठीक है। शराइट्स ने ये कहा। अब गॉड क्या है, गॉड ने एक्शंस को क्रिएट किया है, ठीक है, वो क्रिएटेड बीइंग है, उसने क्रिएट किया है सारा कुछ, तो उसने जो इंसान के अंदर ये पावर रखी है कि वो एक्ट करता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो क्रिएटर हो गया, और इंसान क्या है, वो इक्विजिटर हो गया, यानी कि इंसान वो डिराइव्ड पावर जो कि गॉड ने इंसान को दिया है ना, वो उन डिराइव्ड पावर्स का इस्तेमाल करता है। अब देखो कि जब खुदा ने क्या किया है, इंसान को सिर्फ एक्शन की पावर दी है, उसके बाद वो पावर देने के बाद इंसान के आगे 2 रास्ते खोल दिए, सही का, ये गलत का। सही करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, गलत करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो लेकिन आपके अल्टीमेटली आपका एक्शंस कौन क्रिएट कर रहा है, गॉड, ठीक है, और आप क्या है, सिंपल एक्विजिटर। अच्छा, अब उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ इटर्निटी ऑफ कुरान को ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि स्पीच भी एक एट्रीब्यूट है या नहीं है गॉड का। तो उन्होंने कहा कि दैट कुरान इज नॉलेज फ्रॉम गॉड, ठीक है, कि वो तो नॉलेज है क्योंकि वो खुदा ताला से का नॉलेज है, वो हम तक आया है, ठीक है। और खुदा ताला का जो इल्म है ना, वो उसके एट्रीब्यूट्स, वो उसके एसेंस से अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो नॉलेज है ना वो इटर्नल है, तो इस वजह से कुरान भी इटर्नल है। और क्योंकि अल्लाह पाक सारा कुछ जो भी करना चाहते हैं, अल्लाह पाक कुन कहते हैं और वो सब कुछ हो जाता है, उसका कुन कहना क्रिएटेड नहीं है। इसका मतलब है कि कुरान का बनना वो क्रिएटेड नहीं है, क्योंकि अगर वो क्रिएटेड होगा तो इसका मतलब है उसके क्रिएटर लाजमी होंगे, आर नॉट द क्रिएशन। और हाँ, और दूसरी बात ये कि क्रिएशन और कमांड में अल्लाह पाक ये कहते हैं कि दैट आर नॉट द क्रिएशन एंड कमांड इज अलोन, कि उसी की क्रिएशन और उसी की कमांड है ना,
तो अगर आप कुरान को क्रिएशन कमांड लें तो आप वो चीजें क्रिएटेड नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये अब्सर्ड है अगर आप ये कहेंगे कुरान क्रिएटेड है, ठीक है। इसके लिए मैं आपके पास एक लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप इसको PDF फाइल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।